सच एन अमेजिंग व्यू। ये पूरा बीच में सी है और चारों तरफ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। वो दैट्स वेरी क्लोज। जो सबसे बड़ी होती है वो ब्लू वेल होती है, फिर फिन वेल होती है। अभी जो हमने देखा है वो हम्पबैक वेल और मिंकी वेल देखा है। करीब 14,200 नॉक की है। तो 14,000 नॉक 8 से होता है करीब 1,20,000 रुपये। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नई सुबह हो गई है और मैं हूँ ट्रॉम्सो नॉर्वे में, जो कि बहुत ही ऊपर की तरफ, बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है। और यहाँ से अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। यस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ और अपना ये एक्सपेडिशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अपनी ये जर्नी जो कि मैं हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, आप सारे लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ग्रेट। सो आज का जो दिन है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है हमारी जर्नी में। सो ट्रॉम्सो में अभी मैं निकल चुका हूँ वेल वॉचिंग के लिए। यहाँ पे आप देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन सनराइज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे सूरज बहुत ही कम देर के लिए निकलता है, दिन में ज़्यादा समय अंधेरा रहता है। तो मे बी 2 घंटे के लिए सूरज दिखता है और 2-3 घंटे कई बार उसकी लाइट होती है जो ऊपर से जा रही होती है। सो ट्रॉम्सो बिल्कुल ही ऊपर आर्कटिक सर्कल के पास में है और कई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए फेमस है। लोग यहाँ पे वो रेनडियर स्लेजिंग जो होती है स्नो पे, उसके लिए आते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स है जहाँ से पूरा स्नो ही स्नो है, स्कीइंग है, ये सब करते हैं। और साथ ही जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो नॉर्दर्न लाइट्स है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं नॉर्दर्न लाइट्स टूर के लिए गया था और इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस नॉर्दर्न लाइट्स देखना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने गए थे हम लोग, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खैर, आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वेल वॉचिंग के लिए। तो अभी तक वेल का सिर्फ नाम सुना था कि वेल नाम का कोई क्रिएचर है जो इस दुनिया में है, लेकिन कभी भी वेल देखा नहीं था हमने, क्योंकि ना वेल किसी म्यूज़ियम में होता है ना किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है। सो वेल को देखने के लिए आपको उसके नेचुरल हैबिटेट जो कि ओशन, और वो भी डीप ओशन है, वहीं पे जाना पड़ता है। सो लकीली ट्रॉम्सो के पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस सीज़न में वेल्स आए हुए होते हैं और वो हंटिंग के लिए जो फ़िश खाते हैं वो यहाँ पे होती है। इसलिए सारे वेल्स अभी 2-3 महीने के आसपास के लिए वेल्स यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बोट पे बैठ के। इलेक्ट्रिक बोट है ताकि आवाज़ ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो और हम लोग वेल को देख सकें। देखते हैं कैसा रहता है, कितनी वेल्स दिख पाती हैं, कितने पास से दिख पाती हैं। लोग कहते हैं कई बार बड़ी दूर से दिखती हैं, छोटी दिखती हैं, बट एनीवेज लेट्स एक्सप्लोर द डे एंड सी व्हाट हैपन्स। सो ये ट्रॉम्सो शहर है चारों तरफ से। ये मेरी क्रूज़ है जो लगी हुई है, बोट है, क्रूज़ नहीं, छोटी सी बोट है 2-3 फ्लोर की। और ये इसके पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं जो कि यहाँ का नेचुरल हैबिटेट है। चारों तरफ माउंटेन्स जो हैं वो स्नो से भरे हुए हैं। सो कल मैं इसके ऊपर भी गया था। यहाँ पे केबल कार है जो जाती है, ये केबल कार का पॉइंट है बीच में, ये वाला। तो कल मैं यहाँ भी गया था और यस, सो लेट्स लुक फॉर आवर बोट नाउ। सो ये हमारी क्रूज़ है वाइट वेल वॉचिंग के लिए। वाइट वेल मतलब साइलेंट वेल वॉचिंग कहते हैं इसको। ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। टेम्परेचर -2 -3 कुछ ऐसा है। हाथ नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग तो ठीक से प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इतने ठंड के लिए, तो इसलिए। बट एनीवेज, दिस इज़ द इनसाइड व्यू। सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू। ये सफ़ेद वाला बंदा गेट पे टिकट चेक कर रहा है। Good morning. Good morning. Thank you. So you have checked in? Yes. Okay. Preeti Malik.
You checked in now or did you? Just now. Yes, just Oh yeah, now. okay. Then I need the first name only. Preeti? Yeah, this These Preeti and and Vish. Vishwajit. Yeah, Yeah, done? that was checked in. Okay, great. चलो भाई तो यहाँ पे बैठ जाते हैं अपने बोट पे. Right. So this is the life vest. It comes in like a package. So you open it. There's a belt here, and then you have two pieces. So this is the Arctic sweater, and this is the life vest. To have its own activity in the year of 1838, when it was declared as a municipality. And then right after that we had big expansions as the Norwegian Polar Institute came in here. We had an expansion through the big airport and then the bridges that we are seeing all around. And the island that we've just been is called our Little Manhattan. And over there we are having around 50,000 people, but in total in Tromsø it's around 78,000 inhabitants. And that's quite a lot. Wow. So this is the view of the Arctic. Such an amazing view. ये पूरा बीच में सी है और चारों तरफ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं. वाह. और ठंड से मेरी हालत हो रही है खराब. सो टोटल डार्कनेस जो होता है यहाँ पे उससे जस्ट पहले का सीज़न है. मतलब अभी थोड़े देर के लिए धूप निकलती है. इट इज़ ऑलरेडी अराउंड 10 AM, 10 बजे बजने वाले हैं, बट अभी तक धूप नहीं निकली है. तो अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े देर के लिए धूप निकलेगी यहाँ पे अभी, और 1-2 घंटे के लिए. तो अभी जो धूप आने वाली है उससे बड़ा सुंदर व्यू क्रिएट होता है ये आइस वाले माउंटेन्स के पास में. तो इसीलिए शिप के क्रू ने हमें बोला है कि इस समय फ़ोटो वोटो बड़ी अच्छी आती है, तो आप लोग फ़ोटो रिकॉर्डिंग कर सकते हो बाहर में जाके. और हम लोग अपने इस बोट से हैं जहाँ पे हम लोग वो वेल वॉचिंग के लिए जा रहे हैं. और वेल वॉचिंग यहाँ से करीब 3 घंटे और डीप सी के अंदर में जाने के बाद में है. तो अभी 3 घंटे तक हम बोट पे रहने वाले हैं. और तो अभी हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं जो ट्रॉम्सो मेन सिटी है वहाँ से, लेकिन इसके दोनों तरफ हिल्स के फुट हिल्स में लोगों का घर अभी भी दिख रहा है. काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है. तो उसका मेन कारण है कि फ़िशिंग ना इनका एक मेन वो है जॉब जो है लोगों का यहाँ पे. तो एक फ़िशिंग है, एक टूरिज़म है ऑफ कोर्स, और तीसरा इनका R&D है, उससे इनको बहुत पैसे आते हैं. सो R&D इज़ वन ऑफ देयर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. 5000 लोग हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और रिसर्च करते हैं. तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ आर्कटिक में भी इतना ज़्यादा रिसर्च और उससे रेवेन्यू आता है. सो बट एनीवेज, तो अब ये साइड में यहाँ पे फुट हिल्स के पास में इन दोनों किनारों पे जो लोग रहते हैं ना, उनको वो मेनली फ़िशरमैन है. तो उनके लिए बहुत इजी होता है, अपना बोट लेके निकल जाते हैं फ़िशिंग विशिंग करने के लिए, और वो फ़िशिंग से पैसे कमाते हैं. और प्लस यहाँ से जो सिटी है उसकी बाई रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है. रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को ट्रैवल करने में. और इसमें लोग दूर दूर भी रहते हैं. तो ये देखिए पूरे स्नो वाले माउंटेन है. इनफैक्ट ऊपर तो बादल है तो उनके पीक्स तो दिख भी नहीं रहे हैं ठीक से. बट यस, इट लुक्स अमेजिंग. ऊपर चलते हैं. वाओ, दिस इज जस्ट वाओ. आहा हा. बस ठंड एक चीज़ ऐसी है कि अगर ठंड ना लगे वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का. तो यहाँ नॉर्वे में ये लोग अपना हेरिटेज प्रोटेक्ट करके रखने में बहुत बिलीव करते हैं. तो जितने भी 50 साल से पुराने यहाँ पे घर हैं लोगों के, वो भी सरकार उनको इनकरेज करती है कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखिए. कुछ लोगों का लकड़ी का घर बना हुआ है, वो वुड हाउस वगैरह जो होता है, तो वो आज भी लोग उसी को प्रोटेक्ट करके और वैसे ही रखते हैं.
बहुत सारे घर हैं जो मोस्टली रेड कलर में होते हैं। तो बहुत पहले रेड कलर जो है वो सस्ता हुआ करता था, तो जो भी थोड़े लोअर क्लास के लोग होते थे वो रेड में अपना घर पेंट कर लेते थे, और कुछ लोग वाइट कलर में पेंट करते थे। वाइट कलर बहुत महंगा होता था, तो जो रिच लोग होते थे वो वाइट कलर में पेंट करते थे अपने घर को। तो आज भी बहुत सारे घर रेड पेंटेड है, तो धीरे धीरे ये इनके कल्चर का पार्ट बन गया। मतलब बहुत लोग अब रेड घर पेंट करने लगे, और आज भी यहाँ पे कई घर जो हैं वो रेड कलर से पेंटेड होते हैं। Somewhere in here, close to a place called Nordlangen, and this is the place that is like the northern tip of the Lingen Alps. Back in the times, around 480 million years ago, that's when the mountains in Norway were created. So there was a big collision of two big tectonic plates. One was the North American tectonic plate, and then we had the European tectonic plate. So there was a big collision with mountains as high as you have in Himalaya nowadays, even higher. So the continents were colliding one into the other, and that happened for about 80 million years, until 400 million years ago. And that's when the continents started to drift away one from the other. Wow, so this is the amazing view of Arctic Ocean. हम लोग अभी आर्कटिक में हैं बिल्कुल। जो मतलब अगर मैं लैटिट्यूड के हिसाब से बात करूं तो वी आर एट अराउंड 70 डिग्री लैटिट्यूड। तो इससे थोड़ा सा और ऊपर जाने पे जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल आता है। बट चारों तरफ अमेजिंग स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बहुत ही तेज़ ठंड, और हम लोग जा रहे हैं वेल वॉचिंग के लिए। इस सी में यहाँ पे वेल आती हैं, तो हम लोग वेल को देखने जा रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाह, दैट्स जस्ट सुपर्ब। Packs. And it's interesting that they are hunting by using the waves. So they are making waves in order to break the ice, and then the seals don't have where to escape. So they unfortunately have to go in the water where someone would wait them. And it's well known as well about orcas that some of them are hunting even for fun. They are doing that because one is to teach their younger ones how to hunt, and then because it's somehow funny for them, they are also very intelligent, and then I believe that's somehow related to that as well. So this is the area जहाँ पे वेल रहती है, और हेरिंग करके एक फ़िश होती है, वो हेरिंग फ़िश को खाने वेल यहाँ पे आती है। इस पूरे एरिया में हेरिंग फ़िश होती हैं, काफ़ी पाई जाती हैं। तो कई बार वो हेरिंग फ़िश को खाने हंट करते हुए हमें ऊपर भी दिख जाती हैं। मतलब वो जो उनका टेल वगैरह होता है जब वो पानी में कभी जंप करती हैं तो। सो वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग, क्योंकि आई एम श्योर कि इस एरिया में पानी के अंदर में काफ़ी सारी वेल्स हैं। सो कुछ हमें दिखें हंट वंट करते हुए। दिस इज़ द एरिया, ये चारों तरफ का जो व्यू है, यहाँ पे होती हैं वेल्स। तो ये हैं हमारे नाव चलाने वाले भैया। भैया तो नहीं है, दादाजी हैं नाव चलाने वाले, कैप्टन साहब। Oh, that's a whale. Oh, once again. Oh, that's a whale. ये जा रही है वेल साथ साथ में बिल्कुल बोट के। Oh, that's very close. Whoa. Okay, I think this was a Mickey whale, so I think we go up and take a look at the big whales. There are some fin whales up there which is blowing, so we'll probably let it go and then we go up there. Is that alright for you all? Oh yes, of course. Whoa. It will
come again, I am sure. आजा 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 आजा। ये वेल है यहाँ पे। यहाँ पे 3-4 वेल्स हैं एक साथ में। Wow. Oh, that's close. As well, they're quite small in comparison. And minke whale in Norway is something we still eat actually. So you can get minke whale meat in Norway. You can probably eat it. You eat it at a restaurant, but you can probably get it at like the local stores as well, regular stores in Norway. And of course, eating whale has been a tradition for a long time in Norway. Preserving them a little bit more now. But we'll go into whaling and the preservation of whales a little bit later on the trip. But yeah, I must just say we were very lucky. But like the big flocks we saw, that was humpback whales. And we saw it because in front of the fin, you see a little hump. And just to see them so close, that was extraordinary. And you could also like see the patterns on the tail, the fingerprints of the whales there. And like I said earlier, those are unique for each kind, just like fingerprints of humans. ये 5 तरह की वेल्स होती हैं। जो सबसे बड़ी होती है वो ब्लू वेल होती है, फिर फिन वेल होती है। अभी जो हमने देखा है वो हम्पबैक वेल और मिंकी वेल देखा है। मिंकी वेल सबसे छोटी वेल थी जो अभी हमने देखा है शुरू में, और जो मेजरली हम देख रहे थे वो हम्पबैक वेल थी। और हम्पबैक वेल जो है वो भी करीब 3 एलिफेंट के साइज़ के बराबर होती है। तो छोटी का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत छोटी होती है, 3 हाथी के बराबर लगभग एक हम्पबैक वेल होती है जो भी हमने देखा है। एंड इट वाज सो अमेजिंग, इतनी सारी वेल्स, इतने सारे एक साथ, कई बार 2-2, 3-3 चल रही थी और ऊपर नीचे। So that was a pretty nice view of whales. Thank you. Have a nice evening. Yeah, nice to meet you. Yeah, same here. So we are back. Finally, whale watching tour करके बहुत मज़ा आया, अमेजिंग था। पूरा दिन लग गया। इस बोट से करीब 4 घंटे आगे जाते हैं, लगभग आई गेस 200 किलोमीटर के आसपास होगा, 150-200 किलोमीटर। और लगभग 4 घंटे आगे जाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे व्हेल वॉचिंग होती है, फिर 4 घंटे आते हैं। तो सुबह 7:30 बजे की बोट थी और अभी 5-5:15 बजे वापस आए हैं। पूरा दिन लगा, बट येस इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा। वेल देखने का तो मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था, इनफैक्ट मेरे बकेट लिस्ट में भी नहीं था। नॉर्दर्न लाइट्स तो मेरे बकेट लिस्ट में हुआ करता था, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसके बारे में, सुना था, तो वो था कि कभी देखेंगे। एक और बकेट लिस्ट में था कि मैंने सुना था यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, पोलर नाइट्स कहते हैं। तो पोलर नाइट्स देखने का ज़रूर मन था। तो पोलर नाइट्स पूरी तरह से अभी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, हालांकि आज पूरे दिन में सूरज नहीं निकला है, लेकिन अभी के सीज़न में 1-2 घंटे निकलता है नॉर्मली सूरज। आज शायद बिल्कुल क्लाउड था, इसकी वजह से नहीं निकला होगा। बट येस, यहाँ पे देयर आर डेज़, जल्दी ही कुछ दिन में अभी ऐसा टाइम यहाँ पे शुरू होने वाला है कि मतलब बिल्कुल सूरज दिन भर में नहीं निकलेगा और रात ही होगी। सूरज की सिर्फ थोड़ी सी लाइट आती है दिन के टाइम में आसमान में, बट ऐसे सूरज नहीं होता है। सो येस, वी आर बैक इन ट्रॉम्सो। और आज का कुछ खास प्लान नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी हो गया। कल ट्रॉम्सो भी घूम लिया और नॉर्दर्न लाइट्स भी हो गया। वो स्नो कवर्ड माउंटेन पीक पे भी कल गए थे केबल कार से, और आज फाइनली वेल वॉचिंग वगैरह भी हो गई। तो ट्रॉम्सो वेल डन, वेल टाइम स्पेंट हियर। और अब मैं चल रहा हूँ डिनर के लिए, क्योंकि बोट पे तो ऐसे ही हल्का फुल्का चॉकलेट वो ड्रिंक और वो सब पिया और चिप्स खा रहे थे दिन भर।
तो अब भूख भी लग गई है, 5 साढ़े 5 बज रहा है, तो बस यहाँ पे डिनर करेंगे अब, वो भी कुछ इंडियन डिनर किया जाए। 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ ट्रॉम्सो में भी, काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, इतनी नॉर्थ में इतनी छोटी सी सिटी है बट फिर भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, कल एक ट्राई किया था, आज सेकंड इंडियन रेस्टोरेंट में चल के ट्राई करेंगे। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है, 6 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे 4 बजे निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए। और कल ही ड्राइव करके आगे भी जाना है, कोपेनहेगन भी जाना है ऑस्लो से। कल ऑस्लो सिटी एक्सप्लोर करेंगे पूरा, जो मेन कैपिटल है नॉर्वे का। तो कल का दिन और नॉर्वे में ही स्पेंड करना है, ऑस्लो सिटी में। तो चलते हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। ये कुछ ऐसा दिखता है ऑस्लो सिटी जो है। ये शाम का टाइम है ऑस्लो में, शाम का समय हो रहा है, ऐसा कुछ नज़ारा है। ज़्यादातर कपड़े विंटर्स वाले और ठंड वाले दिखते हैं। कुछ जैकेट वैकेट देखता हूँ चल के, इसमें ज़रा कैसा लगता है। अच्छा, सो ये ऐसे कुछ काफ़ी गर्म वाले जैकेट्स वैकेट्स मिलते हैं यहाँ पे। देखता हूँ इनका क्या प्राइस वगैरह है थोड़ा सा। भाई लग रहा है गलत दुकान में आ गए। अभी ये वाली जैकेट देखी मैंने, ये जो जैकेट जो है ये 14,000 नॉक की है। नॉक जो यहाँ की नॉर्वेगियन करेंसी है। ये वाली भी सेम करीब 14,200 नॉक की है। तो 14,000 नॉक 8 से होता है करीब 1,20,000 रुपये। तो ये 1.25 लाख रुपए की जैकेट, भले ही कितनी भी गर्म हो लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है 1.25 लाख की जैकेट की। तो चलते हैं, कोई अच्छा ब्रांड है यहाँ का, वैसे नो डाउट कपड़े अच्छे लग रहे थे क्वालिटी वाइज। सो आई एम हियर एट दिस इंडियन रेस्टोरेंट, इंडी एंड कंपनी नाम है। तो इंडिया का इंडी बोलते हैं इधर लोग शायद, या जैसे इंडियन हम बोलते हैं तो वैसे ये इंडी बोलते हैं। सो इंडी एंड कंपनी रेस्टोरेंट का नाम है, विच इज़ एन इंडियन रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, एम्बियंस वगैरह से भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। सोफ़ा वोफ़ा लगा हुआ है पूरा, काफ़ी सारी सीट्स हैं। और इसके साथ में मतलब यहाँ पे थाली का सिस्टम भी मिला है मुझे। तो एक थाली जो है वो करीब 2,000 रुपये के आसपास की है, लेकिन उसमें 2 ग्रेवी वाला आइटम, राइस, हाफ़ पोर्शन नान और ये सब चीज़ें हैं, पापड़ वगैरह सब है। तो और एक ड्रिंक अलग से मंगा लेंगे 200-300 400-500 रुपये के आसपास का, तो करीब 2,500 में पर पर्सन यहाँ पे अच्छे से भरपेट खाना हो जाएगा। ये मेन्यू दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये इंडियन कंपनी के नाम से मेन्यू है। और ये देखिए, ये नॉर्मली जो आइटम्स हैं ना, ये 100-120, इसका मतलब ये तो पापड़ वगैरह है। और मेन कोर्स के जो आइटम है वो सब 250 के आसपास में है। इधर ये वेजिटेरियन करीज वगैरह जितने भी हैं सब 200 के आसपास है। तो 200-250 इनका इंटू 8 करना होता है, तो करीब 1,500-1,800 रुपये के आसपास का मेन्यू है। ये थाली है करीब 2,000 रुपये के आसपास की। और ये ज़्यादा लोग हों तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बढ़िया है, भूख लगी है, इंडियन खाने का वेट हो रहा है, मज़ा आने वाला है।